संस्कृति में ऐसा ग्रंथ है जो कि हमारे सभी चीज़ की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हमारे जीवन में कैसे हमें सफलता प्राप्त करनी है, कैसे हमने अपना जीवन जीना है, कैसे संघर्षों के साथ लड़ते हुए और हंसते हुए अपना जीवन यापन करना है, वो सब हमको श्रीमद् भागवत गीता सिखाती है। तो मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि हम लोग अपने जीवन में भी श्रीमद् भागवत गीता जी को उतारें। और यह है हमारी व्यास गद्दी। यहाँ पर श्रीमद् प्रणाम, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आज की वीडियो में। आज हम करते हैं कुछ अलग और चटपटा सा, क्योंकि बहुत हमने आचार्य जी से ज्ञान ले लिया और कुछ हम देखना चाहते हैं कि आचार्य जी के अंदर इतना दिमाग कैसे है। और यदि आप भी चाहते हैं कि इतना ही दिमाग आपके अंदर भी हो तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। और अब हम चल रहे हैं एक गुफा में। आचार्य जी हमारे एक बहुत अंदर रहते हैं और वो हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने अंदर हमारे आचार्य जी रहते हैं। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। और तो हम देखते हैं कि आचार्य जी हमारे ऐसा क्या करते हैं, उनकी किस प्रकार की जीवन शैली है और आचार्य जी क्या क्या अध्ययन करते हैं और आचार्य जी अपना दिमाग को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें का सेवन करते हैं। तो आज हम देखेंगे हम आचार्य जी के कमरे में क्या क्या है और आचार्य जी ने अपना कमरा किस प्रकार से बनाया हुआ है। तो आचार्य जी कहीं चले गए हैं और चाबी उसकी हमारे पास है और हम आज चाबी से देखते हैं कि आचार्य जी के कमरे का कैसा है माहौल। तो हम पहुंच गए आचार्य जी के कमरे पे और आचार्य जी के कमरे के पहुंचने के बाद हम आचार्य जी के ताले को खोलते हैं। तो ताला तो खुल गया। अरे भैया यहाँ तो पूरा अंधेरा है। तो अब हम लाइट ऑन करेंगे। तो अब हम पहुंच गए हैं आचार्य जी के कमरे पे। आचार्य जी के कमरे पे हम पहुंच गए हैं। तो अब हम शुरू कहाँ से करें? शुरू करते हैं हम सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। कमरे को पूरा शब्दों से भर रखा है। ऐसा लगता है कि आचार्य जी के जीवन में शब्द ही शब्द हैं, तभी उनके पास कभी कुछ खत्म नहीं होता है। और हम यदि देखें तो आचार्य जी ने आज का जो विचार है, इसको विचार ही कह सकते हैं। ऐसे तो आचार्य जी ने डेट डाली है तो हम विचार ही कह सकते हैं। सब तो लोग, इस पर लोग के बारे में आचार्य जी ने बता रखा है कि हमारे आकाश की तरफ कितने लोग हैं और नीचे पाताल की तरफ कितने लोग हैं। और इसमें भूर भूरो स्व इस प्रकार का पूरा वर्णन किया रखा है। प्रलय में जन तब ये बहुत सारा आचार्य जी ने वर्णन किया हुआ है। तो हमारे जितना समझ में आता है हम उतना ही बताएंगे। इसके वो दूसरा जो चार्ट है आचार्य जी का, वो भी इसी से संबंधित है कि इसमें यहाँ पे आचार्य जी ने बता रखा है चंद्रमा और सूर्य के बीच में दूरी कितनी है। उसके बाद आचार्य जी आगे चल के नक्षत्र, शुक्र, बुध, ये सारे ग्रहों का आचार्य जी ने वर्णन किया कि ध्रुव लोग कहाँ पे है और जो हमारे सप्तऋषि रहते हैं वो कितनी दूरी पे हैं। तो ये आचार्य जी ने काफ़ी अच्छा वर्णन किया कर रखा है। और इसके नीचे आचार्य जी, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं अपने सहयोगी से कहूँगी कि इस पर जो फोकस किया जाए, जो पृथ्वी के नीचे का जो दिखा रहे हैं आचार्य जी, एक बहुत ही सुंदर आचार्य जी ने वर्णन किया हुआ है। और शायद आप भी देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से हमारे आचार्य जी ने वर्णन किया हुआ है। इसके बाद अब मैं आगे जो वीडियो में बात करूँ तो आगे वाला जो चार्ट है, तो ये तो अगर मैं ऐसे में बात करूं तो मेरे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए हम आचार्य जी से ही संपर्क बहुत ही जल्द चाहेंगे कि हमारे आचार्य जी इस बारे में आपको वीडियो के माध्यम से भी समझाएं। और इसके बाद यदि हम आचार्य जी के बेडरूम में देखें तो आचार्य जी के बेडरूम में तो ये कंबल तो बहुत मुलायम है। और इसके बाद यहाँ पे जो पुस्तक रखी हुई है, तो पहली पुस्तक श्रीमद् भागवत पुराण है। उसके बाद दूसरी पुस्तक जो हमारे आचार्य जी की है, तो ये उपनिषद सभी महत्वपूर्ण है। इन सभी को प्रणाम करते हुए कि बहुत महत्वपूर्ण दिख रही है अंग्रेजी वाली पुस्तक। और अंग्रेजी मेरी कितनी स्ट्रॉन्ग है ये आप सभी को पता है, क्योंकि मैं पहाड़ से भी हूँ। तो ये जो भी कुछ है कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है। अच्छा, ये तो डायरी है, तो हम तो ऐसी हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि आचार्य जी का और क्या क्या है यहाँ पे। ओ हो, अब मिला मुझे एक राज, जिससे कि हमारे आचार्य जी का दिमाग बिल्डअप होता है। तो ये है, इसको हम कहते हैं अजवाइन। वो आचार्य जी इसको भी खाते हैं, तो इससे लगता है मुझे कि यही जो है आचार्य जी के दिमाग का राज। और ये काला नमक भी खा लेते हैं हमारे आचार्य जी। अब इसके बाद हम देखें तो आचार्य जी ने यहाँ पे क्या क्या रखा है। यहाँ पे तो बहुत ही, तो पहले तो हम इसको प्रणाम करते हैं। ये हमारे प्रेम मंदिर और जगत गुरु कृपालु जी महाराज, जिनकी कि आचार्य जी यहाँ पे वंदना करते हैं, पूजा करते हैं। और यदि हम देखें तो ये पूजा करते भी कि नहीं देखें तो हाथ मेरा जल गया है, यहाँ पे धूप गर्म है। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी मंत्रों के द्वारा भी आचार्य जी ने लिखे हुए हैं, जो कृपालु जी महाराज के मंत्र हैं। तो आप सभी भी उसको देख सकते हैं किस प्रकार से मंत्र यहाँ पे लिखे हुए हैं। और आचार्य जी इनकी भक्ति बहुत ही करते हैं। और यहाँ पे एक पुस्तक रखी है श्रीमद् भागवत गीता श्लोकार्थ। और इसके बाद आचार्य जी के जो कुछ यहाँ पे पुस्तकों का संग्रह है वो इस प्रकार है। वेदांत दर्शन, जो कि ब्रह्म सूत्र है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पे रखी हैं। अब मैं चाहूँगा कि यहाँ का जो आचार्य जी का जो
दिमाग है, दिमाग कहा जाएगा इसको, क्योंकि हमारे अंदर वही चीज़ें आती हैं जो चीज़ें हम अपने परिवेश में रखते हैं। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि सदैव ही सतोगुण में वृद्धि होनी चाहिए, सतोगुण में वृद्धि हमारे परिवेश के अनुसार होनी चाहिए। और इन सभी चीज़ों को देख करके लगता है कि आचार्य जी अभी भी विद्यार्थी का ही जीवन जी रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थी जीवन के लिए कहा गया काक चेष्टवको ध्यानम स्वान निंदा तथ्य अल्पहारिक रहता है कि विद्यार्थी पंच लक्षणम, यह पंच लक्षण तभी आ सकता है जब हमारे अंदर सतोगुण रहेगा। और सतोगुण में के बारे में हम विस्तृत चर्चा हमारे आने वाले वीडियो में करेंगे। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा जिसमें कि एक बहुत ही सम्मानीय आचार्य जी के द्वारा आप सभी को मार्गदर्शन दिया जाएगा। तो अब हम आचार्य जी का देखते हैं दिमाग के अंदर और क्या क्या है यहाँ पर। तो आचार्य जी की पढ़ते हैं हमारी बाल संस्कृति हिंदी। जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि हमारे विचार और संस्कार शुद्ध होने चाहिए, तो इन सभी चीज़ों के लिए आचार्य जी को हमें लगता है कि हमारे आचार्य जी केवल आचार्य जी ही नहीं है, वो आचरण से भी आचार्य जी हैं। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें रखी गई हैं। दूसरी हम पुस्तकें तो यहाँ पे रामचरितमानस रखी गई है, और रामचरित की यहाँ पे काफ़ी पुस्तकें हैं। और इससे लगता है कि आचार्य जी श्री राम प्रभु जी के काफ़ी बड़े भक्त हैं। यह भागवत पुराण, यहाँ पे रामचरितमानस की पुस्तक है, और यहाँ पे गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण को भी हम सबको पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण केवल यह विषय नहीं है कि जब कोई स्वर्गलोक चले जाए या जिसका शरीर पूरा हो जाए तभी इसको पढ़ा जाए, यह हम दैनिक जीवन में पढ़ सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे पुस्तक रखी हुई है एक देवी पुराण की, यह कल्याण है देवी पुराण, जो कि गीता प्रेस से द्वारा लिखी गई है। तो देवी पुराण, अब हमारे अंदर एक प्रश्न आता है कि कभी कहा जाता है कि देवी जी महान है, कभी कहा जाता है कि विष्णु जी महान है, कभी कहा जाता है कि भोलेनाथ महान है। महान सब हैं, हमें जिस रूप में वो महान लगते हैं, शक्ति तो एक ही है, और जिस रूप में हम उसे महान मान सकते हैं, हमारे सनातन संस्कृति इतनी प्यारी है, हम उसको मान सकते हैं। हमारे अंदर यह नहीं है कि आप मानो तो इसको मानो, नहीं तो आप सनातन सभ्यता के नहीं हो। तो आप शक्ति का कोई भी रूप मान सकते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा अधिक दिखे। और एक सबसे अच्छी चीज़ मेरे को दिख रही है यहाँ पे गीता, यथार्थ गीता, जो कि भागवत गीता जी जो यह है, अगर मैं जितनी मेरे में अंदर ज्ञान है, जो भी आचार्य जी से हमने सीख रखा है, तो भागवत गीता जी एक ऐसा विषय है, ऐसा हमारे सनातन संस्कृति में ऐसा ग्रंथ है जो कि हमारे सभी चीज़ की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हमारे जीवन में कैसे हमें सफलता प्राप्त करनी है, कैसे हमने अपना जीवन जीना है, कैसे संघर्षों के साथ लड़ते हुए और हंसते हुए अपना जीवन यापन करना है, वो सब हमको श्रीमद् भागवत गीता सिखाती है। तो मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि हम लोग अपने जीवन में भी श्रीमद् भागवत गीता जी को उतारें। और यह है हमारी व्यास गद्दी। यहाँ पर श्रीमद् भागवत जी और वाल्मीकि रामायण जी का अध्ययन हमारे आचार्य जी कराते हैं। तो हम सबसे पहले इस गद्दी को प्रणाम करते हैं, यह जो आसन है इसको प्रणाम करते हैं, क्योंकि इस आसन, यह जो गद्दी है, यह ऐसी मानी जाती है कि श्री व्यास जी द्वारा, व्यास जी यहाँ पे सदैव ही विराजमान रहते हैं, और जो हमारे आचार्य जी बैठते हैं उस समय वह केवल व्यास जी का ही रूप होते हैं। और अब मैं चाहूँगा यहाँ पे जो पुस्तक रखी है, इस पुस्तक में थोड़ा कैमरे को दिखाया जाए। और ये जो पुस्तक है, यह वाल्मीकि रामायण है। अभी तक के जितने भी ग्रंथ हैं, यदि जितनी मेरी जानकारी है, उसमें यह ग्रंथ सबसे शुद्ध और पवित्र माना जाता है। इसमें कोई किसी भी प्रकार का त्रुटि नहीं है, ऐसा हमारे शास्त्रों का भी मानना है और ऐसा हमारे आचार्यों का भी मानना है। तो इसको पढ़ना पढ़ाना एक अपने आप में महानता का कार्य है। इससे लगता है कि हमारे आचार्य जी केवल, और यह हमारे आचार्य जी का श्री पद्मनाभ भागवत कृपा कुंज करके वो एक विद्यालय चला रहे हैं। और मैं सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा, जो इस श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन करने के लिए आप यदि श्रीधाम वृंदावन में आएँ तो हमारे आचार्य जी से आप संपर्क कर सकते हैं यदि आप पढ़ना चाहें। तो यह आप देख रहे हैं प्रेम मंदिर का छोटा सा दृश्य आचार्य जी ने अपने कमरे में भी, जिस प्रकार से वो भक्ति करते हैं, जिस प्रकार से वो आराधना करते हैं कृपालु जी महाराज का, उसी प्रकार से उनने यहाँ पे इसको प्रतिस्थापित कर रखा है। यह जरूरी नहीं है कि हम प्रेम मंदिर जाएं तभी हम वहाँ की भक्ति कर सकते हैं। हम अपने घर को प्रेम मंदिर बनाएं, अपने घर को वृंदावन बनाएं। और इसके बाद में थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आचार्य जी ने बहुत ही सुंदर यहाँ पे वर्णन करके अपने कमरे में रखा हुआ है, जो हमारे उपवेद हैं। यहाँ पे हमारे सनातन धर्म संस्कृति की जितनी भी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को आचार्य जी ने संक्षेप में पूरे अपने कमरे में बताने का प्रयास किया है। ये हमारे उपवेद चार हमारे उपवेद हैं। और इसके बाद ब्रह्मचर्य वृत्तियाँ कौन कौन सी, 5 तन्मात्राएं जिनसे हम प्रत्येक क्रियाकलाप करते हैं, जैसे गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। मोक्ष, 5 प्रकार के मोक्ष बताए गए, उनका यहाँ पे वर्णन किया गया। नाड़ियाँ हमारी कितनी है, पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 नीति, श्याम, दाम, दंड, भेद। क्योंकि धर्म के लिए हमें कार्य यदि करना है तो उसके लिए हमें 4 नीतियों का पालन करना पड़ेगा। यह नहीं है कि साधु महात्मा कह रहे हैं बिच्छू ने काट दिया तो बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ो, हम स्वभाव क्यों छोड़े। वर्तमान समय की जो परिस्थितियां हैं, देश काल परिस्थिति के आधार पर हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि नियम बनते हैं और उनका पालन होता है, परंतु वह नियम और पालन केवल धर्म के लिए होना चाहिए। इसलिए 4 नीतियां यहाँ पे बताई गई है। सप्त धातु, रस, रक्त, मांस, भेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य और अष्ट वसु कौन कौन से, इसके बाद आचार्य जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पे श्लोक के लिए किया गया। उसके बाद आचार्य जी ने भक्ति के भाव, दास्य, शक्य, रूप, माधुरी, वात्सल्य, शांत, जो कि हम सभी
सुनते आ रहे हैं। वीडियो में भी यदि आप देखेंगे तो आपको इन पांचों के बारे में काफ़ी अच्छा और सुंदर वर्णन मिलेगा। हमारे आचार्य श्री रमाकांत शास्त्री जी द्वारा इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद जीव और परमात्मा का संबंध, कितने रूपों में हम भगवान के संबंध में रहते हैं, ज्ञान के मार्ग, समाधि और सम, श्रद्धा, उपरति, ये बहुत सारा वर्णन है। संक्षेप में हम इतना ही बता सकते हैं आपको। उसके बाद आचार्य जी यहाँ पे श्लोक और पद लिखे हुए हैं। इसके बाद जो हमारी 9 प्रकार की जो भक्ति होती है उसका यहाँ पे काफ़ी अच्छा वर्णन किया गया। श्रवणम कीर्तनम, तो भगवान की कथा का सुनो, आप कीर्तन करो, आप भगवान की सेवा करो। कुछ नहीं कर सकते हो, भगवान के धाम की परिक्रमा कर लो, और कुछ भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम ठाकुर जी का नाम, जैसे कि हमारे शास्त्री जी ने बताया, आप ओम का उच्चारण करो, आप 2 मिनट चिंतन करो, मनन करो। तो ये सब चीज़ें आती हैं हमारे अच्युतम लाइफ में, जो कि हमारा उद्देश्य और लक्ष्य है। इसके बाद हमारे जो प्रलय होते हैं इसका वर्णन किया गया, 6 पुराण, सत्वगुण, वृत्तियां, ये बहुत सारा आचार्य जी ने वर्णन किया गया। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो आचार्य जी ने इस वाले चार्ट में बहुत सुंदर वर्णन किया गया हमारी सृष्टि को लेकर के, या भक्तों के प्रकार। इसमें सबसे पहले आचार्य जी जीव के प्रकार बताने का प्रयास किया गया। भगवान की प्रमुख शक्तियां कौन सी, स्वरूप शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। भक्तों के प्रकार, कितने प्रकार के भक्त होते हैं, संन्यास की अवस्थाएं कौन कौन सी, सत्युग की आयु, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ब्रह्मा, इससे सब काफी आचार्य बहुत सुंदर वर्णन किया है। इसके बाद यहाँ आचार्य जी ने सुंदर वर्णन किया त्रिकर्म, त्रिगुण, हमारे त्रिगुण जो कि सत्वरतम, इसके बारे में हमने बात कर ली है, और इसके बारे में आप वीडियो में भी देख सकते हैं, उसका आई बटन के द्वारा आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा। इसके बाद पंचक्लेश, अविद्या, अस्मिता, जिस प्रकार की हमारी जो वृत्तियां हैं, हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह क्यों आता है और कैसे आता है, वो पंचक्लेश के माध्यम से आता है। और इस प्रकार से आचार्य ने बहुत सुंदर वर्णन किया। और यहाँ पे मैं यदि आप सभी को बताना चाहूँ तो 32 सेवा अपराध है। वैसे तो हम सभी को पता है कि आध्यात्म अभय का नाम है, भय का नाम नहीं है, परंतु सेवा अपराध इसलिए है क्योंकि हम जब भगवान एक हमारे परम पिता हैं, जब हम माता पिता के सामने भी जाते हैं तो एक उचित आचरण के द्वारा हम माता पिता के सामने जाते हैं, और उसी आचरण के सामने हम एक राजा के पास भी जाते हैं। तो इसीलिए ये सेवा अपराध इसीलिए है कि हम भगवान के सामने जाएं तो एक उसका जो टर्म और कंडीशन है उसको अप्लाई करें। यह नहीं कि मन में हमारे गलत विचार चल रहे हैं और हम भगवान के वहाँ पे वंदना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए ये अपराध केवल अपने मन को शुद्ध करने के लिए है, ना कि किसी भय के लिए। उसके बाद मैं वर्णन करना चाहूँगा 64 कलाएं, जैसे कि हम हमारे इतिहास को यदि पढ़ें तो हमारी जो द्रविड़ सभ्यता है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता है, उन सभी सभ्यताओं में यह ऐसा है। ऐसा नहीं है कि हम पहले बंदर थे और अब आज हम मानव हो गए हैं। आप अगर 100 कंप्यूटर को रख दो, उसमें बंदरों को रख दो, तो कुछ भी आविष्कार नहीं हो सकता है। तो यह तो एक हमारी जो सनातन संस्कृति पद्धति को तोड़ने का प्रयास किया गया है, उसी का ही परिणाम है कि हम भगवान को कल्पना मान रहे हैं और अपने को बंदर मान रहे हैं। तो यह जो हमारे 64 कलाएं हैं, जिसमें कि सभी चीज आती हैं, गान, विद्या, नृत्य, उच्चाटन इत्यादि, केसों की शुद्धि, दरी बनाना, समस्त छंदों, तो ये कई सारी विद्याएं हैं जो हम सभी को आनी चाहिए। और इतनी ना है तो कम से कम 6 विद्याएं तो हम सभी को आनी ही आनी चाहिए। इसके बाद आचार्य जी ने यहाँ पे 18 पुराणों का वर्णन किया। सिद्धियां हैं, अष्टमूर्तियां हमारी कौन कौन सी, दत्तात्रेय जी के 24 गुरु, इन सभी का वर्णन आचार्य जी ने किया हुआ है। और मैं तो अब गया हूँ थक, और वीडियो भी लगता है कि अच्छा हो गया और थोड़ा सा लंबा हो गया। और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी अपने जीवन में, यदि आप भी अपने जीवन को चाहते हैं कि अच्युतम लाइफ मेरा जीवन बने, एक आध्यात्म हमारे जीवन के केंद्र में रहे, तो आपको अपने को सतोगुण में विकसित करना पड़ेगा। और सब मैंने लिख दिया गया है, और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, जो भी भाई बहन श्रीधाम वृंदावन में रह करके भागवत गीता जी या कर्मकांड जी का अध्ययन करना चाहते हैं, आप आचार्य जी के दिए गए नंबर में संपर्क करें और देखते हैं राकेश अवरज, और अपने जीवन को बनाएं अच्युतम लाइफ। क्योंकि कहा भी गया है, हम लोग क्या करते हैं, पॉलिसी करते हैं, LIC की पॉलिसी करते हैं, उसमें कहते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जिंदगी के साथ, जिंदगी के बाद कोई नहीं आता है भाई। हमारा भगवान का नाम, हरि नाम ही जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद है। इसलिए सदैव ही अपने लाइफ को बनाएं आध्यात्मिक जीवन, और बढ़ते रहें, चलते रहें, हंसते रहें, और कहते रहें राधे राधे।